प्यारे प्यारे शासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। शासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, असल में हमारी जिंदगी का पूरा खेल हमारे अपने मन के इर्द गिर्द ही घूमता है। सात संगत, जिसने इस मन के अंदर झांक लिया उसने अपनी किस्मत की चाबी खुद ही ढूंढ ली। सात संगत, वो इंसान अपनी सोच से कहीं ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये मन ही है जो हमें या तो बांधता है या आज़ाद करता है। सात संगत, ये मन सात संगत जी है जो हमारे सुख दुख का असली कारण है। बाहरी दुनिया तो बस एक निर्मित मात्र है। सात संगत जी, चलिए इसी मन के रहस्य को समझने के लिए हम प्राचीन काल की उन युक्तियों को एक दिलचस्प विचार के जरिए जानेंगे। बात सदियों पुरानी है, जब जीवन की रफ्तार आज जैसी तेज नहीं थी और लोग अपने मन की गहराइयों को समझने के लिए समय निकालते थे। एक बहुत बड़ा सेठ जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, वह हर सुख सुविधा से परिपूर्ण था। लेकिन एक दिन वो एक बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। सात संगत, उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं, आंखों के नीचे काले घेरे उसकी बेचैनी रातों की विचार बयां कर रहे थे। सात संगत, उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, मुनिवर, मैं नींद की समस्या से बहुत परेशान हूँ। करोड़ों की संपत्ति है, हर तरह का सुख है, लेकिन एक चैन की नींद नसीब नहीं है। सात संगत, रात को मैं आंख बंद करते ही विचारों का झुंड आकर दिमाग पर चढ़ जाता है। सात संगत, मानो सारी दुनिया की समस्याएं मुझे घेर लेती है। सात संगत, करवटें बदलते बदलते रात बीत जाती है और सुबह उठूं तो शरीर और मन दोनों टूटे हुए। सात संगत जी, मानो रात भर कोई कठोर परिश्रम किया हो। क्या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे गहरी और शांतिपूर्ण नींद मिले। सात संगत, भिक्षु ने उसकी बातें बड़े धैर्य और करुणा से सुनी। सात संगत, उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वो पहले से ही इस समस्या का हल जानते हो। सात संगत, बोलो, तुम्हारी समस्या समझ आ गई। ये केवल तुम्हारी ही नहीं बल्कि भौतिक सुखों की दौड़ में शामिल अधिकांश लोगों की समस्या है। सात संगत, उसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें भगवान बुद्ध की नींद से जुड़ी एक अनोखी कहानी सुनाता हूँ, जो इस समस्या की जड़ को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। सात संगत, सेठ सहमत हो? सात संगत जी गया और ध्यान लगाकर सुनने के लिए तैयार हो गया। भिक्षु ने विचार शुरू की, तथागत गौतम बुद्ध जब विश्राम करते थे तो वो पूरी रात एक ही करवट सोते थे। जिस मुद्रा में लेटते सुबह होने तक वैसे ही बने रहते, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह निश्चल। उनके प्रिय शिष्य आनंद को ये बात हमेशा हैरान करती थी। वो सोचते, इतनी गहरी नींद बिना हिले डुले ये कैसे संभव है? क्या कोई इंसान सपनों की दुनिया में खोए बिना करवटें बदल ले बिना किसी इतनी शांति से सो सकता है? सात संगत, एक रात आनंद की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। वो उठे और बुद्ध के पास जाकर उन्हें धीरे से जगाया। तथागत, मुझे क्षमा करें, आनंद ने कहा है, मैं जानता हूँ समय उचित नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो अब और नहीं सात संगत रुक सकता है। मैं 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैंने हमेशा देखा है कि आप पूरी रात बिना हिले डुले सोते हैं। क्या आप सच में सोते हैं या जागते रहते हैं? बुद्ध ने आनंद की ओर करुणा से देखा। उनकी आंखों में गहरा स्नेह और ज्ञान प्रकाश था। सात संगत, वो मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैंने सोने की वो मुद्रा ढूंढ ली जहाँ शरीर को हिलने डुलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सवाल शरीर के हिलने का सात संगत जी मन के अशांत होने का है। तुम्हारा शरीर तब तक चैन से नहीं रह सकता जब तक तुम्हारा मन भाग रहा हो, भूत या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता हो। मैं अब उस अवस्था से परे हो चुका हूँ जब सात संगत जी मैं सोता हूँ, मेरा शरीर एक शव की तरह निश्चल हो जाता है। आनंद क्या है, तुमने कभी किसी मृत शरीर को करवट बदलते देखा है?
फिर बुद्ध ने गहरा रहस्य बताते हुआ कहा, साध संगत, मेरा शरीर विश्राम करता है लेकिन मेरी चेतना जागती रहती है। नींद के बाद भी अंदर का दीपक निरंतर जलता रहता है। विचार खत्म। साध संगत जी कर भिक्षु ने छेड़ सेठ से कहा, एक जागृत आत्मा ने सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने मन की हलचल को बड़ी शांति और दूसरी ओर से देखता है। साध संगत, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, वो उस तरह साध संगत बेहोश नहीं होता जैसे हम सोते हैं। हम तो नहीं जानते कि हम कब सोएं। हम सपने में खोए रहते हैं, ना जाने कहाँ भटके रहते हैं। लेकिन एक बुद्ध पुरुष नींद में भी होश में रहता है। वो उस छोटे से क्षण को पकड़ लेता है। साध संगत, जब नींद आती है वो उस क्षण को जानता है। यही जागरूकता की शुरुआत है। साध संगत, ये सुनकर सेठ थोड़ा और उलझ में पड़ गया। साध संगत बोला, मुनिवर, ये बातें मेरे लिए थोड़ी गहरी है, आध्यात्मिक है। कृपया मुझे सीधे सीधे व्यवहारिक भाषा में समझाइए कि आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती। साध संगत, और मैं क्या करूं? भिक्षु मुस्कुराएं और बोलें, तो फिर ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 5 ऐसे साधारण लेकिन गहरे कारण बताता हूँ जो तुम्हारी नींद चुरा रहे हैं। साध संगत, सबसे पहला कारण है बिस्तर का दुरुपयोग। बिस्तर सिर्फ सोने और विश्राम की जगह है, लेकिन आजकल हम वहीं खाना खाते, मोबाइल चलाते, ऑफिस का काम निपटाते, फिल्में देखते और देर रात तक गप्पे लड़ाते हैं। साध संगत, जब मस्तिष्क एक ही जगह को इतने सारे कामों से जोड़ देता है तो रात को वो भ्रमित हो जाता है कि अब क्या करना है, सोना है या कुछ और। बुद्ध आश्रम में भिक्षु सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ देते हैं और रात को सोने से पहले उसके पास नहीं जाते। साध संगत, इससे मस्तिष्क साफ तौर पर जागता है। साध संगत की बिस्तर एक ही मतलब है, नींद और विश्राम। दूसरा बड़ा कारण है सोने जागने का अनियमित समय। साध संगत जी, लोगों की सबसे बड़ा समस्या यही है कि ना उनके सोने का समय ना उठने का। साध संगत जी, वीकेंड पर तो मनमानी चलती है, फिल्म, पार्टी, देर रात तक जागना। इससे शरीर की जैविक घड़ी, जिसे साध संगत जी सर्केडियन रिदम कहते हैं, साध संगत, पूरी तरह बिगड़ जाती है। ये घड़ी ही हम सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। जब ये बिगड़ती है तो फिर नींद ना आना, थकान और चिड़चिड़ापन को लाजमी है। साध संगत, भिक्षु हर दिन एक नियत समय पर हल्का भोजन करते हैं और उसी समय सो जाते हैं। इसी अनुशासन में उन्हें गहरी नींद और मानसिक शांति मिलती है। साध संगत, तीसरा कारण सबसे खतरनाक है, सोने से पहले नकारात्मक विचारों और चिंताओं में डूब जाना। रात में जब हम लेटे होते हैं और बाहरी दुनिया से कट जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय और ग्रहणशील होता है। साध संगत, उस समय हर दिन भर की चिंताओं, गुस्से, असफलता और परेशानियों को जितना दोहराते हैं वो उतनी ही गहराई तक हमारे भीतर उतर जाती है। साध संगत, हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है। सुबह उठते ही वही चीज़ें हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हमारा दिन खराब हो जाता है। इसीलिए हर रात सोने से पहले उन चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें तुम पाना चाहते हो, जिन लोगों से तुम प्यार करते हो, और उन सपनों के बारे में सोचो जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। रात की ये छोटी सी आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चौथा कारण है सोने का गलत तरीका। भारत में एक पुरानी परंपरा है कि सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण है। साध संगत, पृथ्वी का अपना एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है और साध संगत हमारा शरीर भी एक चुंबकीय ऊर्जा से बना है। सिर उत्तर की ओर होने से रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता है, जिससे सिर दर्द, बेचैनी और नींद में गलगल हो सकती है। साध संगत, साथ ही लोग बिना ध्यान दिए कैसे विष हो जाते हैं। पेट के बल या मुड़कर इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर को गहरा विश्राम नहीं मिल पाता। साध संगत,
सोना भी एक कला है, या तो पीठ के बल सीधे लेटे या फिर बाएं करवट लेकर। ना बहुत मोटे गद्दे पर सोएं जिससे रीढ़ झुके, ना ही बहुत ऊंचा तकिया इस्तेमाल करें जिससे गर्दन में तनाव आए। पांचवा कारण है रात का भारी और देर से किया गया भोजन। जब हम रात में देर से और साथ संगत वसा युक्त तुला भुना या मीठा भोजन करते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा उसे पचाने में व्यस्त हो जाती है। पाचन तंत्र को पूरी क्षमता से काम करना पड़ता है। ऐसे में दिमाग और शरीर के बाकी अंगों को विश्राम कहाँ से मिलेगा। साथ संगत कोशिश करो कि रात का खाना हल्का सुपाच्य हो और सोने से कम 2 या 2.5 घंटे पहले खा लिया जाए। साथ संगत इससे शरीर को भोजन पचाने का समय मिल जाता है और नींद गहरी आती है। सेठ ने बड़ी शिद्दत से यह सब सुना और फिर पूछा, मुनिवर, अब मैं ये सब कारण समझ गया, लेकिन कृपया मुझे कुछ ऐसे सरल और असरदार उपाय बताइए जिन्हें मैं रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल करके गहरी और सुकून भरी नींद ले सकूं। सत्संगत भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, इनमें से कोई 2-3 चुन लो और तुम उसे सहज और करने लायक लगे। सत्संगत पहला उपाय, रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो। ये दिन भर की थकान और तनाव को धो देता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है और शरीर को मन को शांत करता है। सत्संगत जी दूसरा उपाय, अगर संभव हो तो शयन कक्ष में रात को सरसों या तेल के तिल का एक छोटा दीपक जलाओ। ये वातावरण को शुद्ध करता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सत्संगत जी और मन में शांति और सकारात्मकता को भरता है। सत्संगत तीसरा उपाय, सोने से पहले 1 गिलास पानी पिए, ना बहुत ठंडा ना गर्म, बल्कि सामान्य तापमान का पानी। यह शरीर को भीतर से हाइड्रेट और संतुलित करता है। सत्संगत चौथा उपाय, बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। बस कुछ पल के लिए ही सही, ये एक छोटा सा ध्यान है। इस दौरान मन में कृतज्ञता का भाव भर लो उन सब चीज़ों के लिए जो तुम्हारे पास है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी सांसें। कृतज्ञता का भाव नकारात्मकता को दूर भगाने का सबसे सरल उपाय है। सत्संगत पांचवा और सबसे गहरा उपाय, दिन भर की एक संक्षिप्त समीक्षा करो। उन सभी अच्छे कामों को याद करो जो तुमने आज किए, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना रहे हो। सत्संगत फिर अपने शरीर, अपने जीवन और अपने सांसें के लिए आभार प्रकट करो और अंत में यह भी स्वीकार करो कि ये जीवन नश्वर है, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जब तुम ये मानकर सोते हो कि ये जीवन क्षण भंगुर है तो छोटी छोटी बातों की चिंता करना, क्रोध करना, किसी से द्वेष करना, ये सब व्यर्थ लगने लगता है। सत्संगत मन गहराई से शांत होता है और नींद एक ध्यान बन जाती है। और सुबह उठने का भी एक तरीका है, जैसे ही आँख खुले तुरंत ना उठें, दोनों हाथों के आपस में रगड़कर गर्म करें और उन्हें अपनी आँखों पर हल्के से रखें। सत्संगत ये शरीर को धीरे धीरे जागने का संकेत देता है। फिर हमेशा दाईं करवट से उठें, ये शरीर की संरचना के लिए अच्छा माना गया है। सत्संगत और प्राचीन यौगिक परंपरा में इसे शुभ माना गया है। ये सब उपाय सुनकर सेठ की आंखों में एक नई चमक आ गई। सत्संगत मानो उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। उसने विनम्रता से भिक्षु को प्रणाम किया, उनका आभार व्यक्त किया और एक नई शुरुआत के दृढ़ संकल्प के साथ वहाँ से विदा हुआ। सत्संगत अब हम आपको ले चलते हैं एक और अनोखी और प्रेरणादायक विचार में। बंगाल की खाड़ी के शांत और हरे भरे तट पर बसा एक खूबसूरत सा गांव। सत्संगत वहाँ भैरव नाम का एक युवक रहता था जो बहुत ही होनहार और मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बेचैन और शांत मन। कोई उसे जरा सी भी बुरी बात कह देते या कोई छोटी सी असफलता मिल जाती तो वो तुरंत गहरी चिंता में, तनाव में डूब जाता। सत्संगत जी वो हर समय कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता। उसे पक्का विश्वास था कि अगर उसे बहुत सारा धन, बड़ी प्रसिद्धि और अपार सफलता मिल जाए
तभी उसे जीवन में सच्ची खुशी मिलेगी। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।